प्रक्षेपिका पथ परवलय होता है। बहुत कठिन लगता है आप लोगों को। 11th फिजिक्स के स्टूडेंट मुझसे अक्सर कहते हैं सर इसको जरा सरल कर दीजिए। देखिए आज के बाद आपको यह कठिन नहीं लगेगा, पक्का है। सरलतम उत्तर पूरे अंक। प्रक्षेपिका पथ परवलय होता है। आप क्या करना कि ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से आप बना दीजिएगा और बनाने के बाद इस तरह का एक स्लोप आप बना दीजिएगा। या पैराबोलिक स्लोप है, परवलयाकार पथ है। मतलब जब इसमें आप वस्तु को ऐसे फेंकेंगे, सीधे सीधे ऐसे मतलब किस तरह से फेंकेंगे, देखिए चित्र में आप कि ये इस तरीके से इसको फेंका गया है और इसको यू वेग से फेंका गया है और क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर फेंका गया है। ये वाली जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं बच्चों क्षैतिज, इस लाइन को कहते हैं ऊर्ध्वाधर। तो ये क्षैतिज रेखा के साथ थीटा कोण पर फेंका गया है। तो प्रक्षेप्य का पथ, तो प्रक्षेप्य मतलब जिसको हम फेंकते हैं वो वस्तु, उसको हम बोलते हैं प्रक्षेप्य। तो प्रक्षेप्य को ऐसे फेंका, यू वेग से फेंका। कितने वेग से फेंका? यू वेग से। देखिए यू वेग से फेंका आपने और ये यू वेग से फेंका और क्षैतिज के साथ कितने कोण से फेंका? थीटा कोण से फेंका। अब जितना चित्र में है उतना आप लिख दीजिए। आपको कोई थ्योरी कठिन नहीं लिखना है, बहुत सिंपल कि वस्तु को ओ से क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर फेंका गया है। देखिए यही तो किया हमने। देखिए वस्तु को ओ से क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर फेंका गया है। अब इस यू के दो घटक होंगे। अब घटकों में आप बात ध्यान रखिएगा कि जहां कोण बनता है वो कॉस घटक रहता है, जहां कोण नहीं बनता वो साइन घटक। बस ये बात ट्रिक से दिमाग में रखिए। तो ये थीटा कोण यहां बना है ना, तो ये वाली लाइन पर कॉस घटक और ये वाली लाइन पर साइन घटक। तो यू के दो घटक होंगे, एक आपका क्षैतिज दिशा में यू कॉस थीटा और एक आपका ऊर्ध्वाधर दिशा में यू साइन थीटा। तो इस तरह से यू के हमारे दो घटक हो गए। क्षैतिज घटक जो एक्स अक्ष की दिशा में यू एक्स बोल सकते हैं, यू कॉस थीटा, और जो वाई अक्ष की दिशा में यू वाई है वो यू साइन थीटा हो गया। तो देखिए अभी तक तो बहुत बहुत सरल तरीके से मैंने आपको ये बात बता दी कि आप एक एक्स एक्सिस की लाइन खींचना, एक वाई एक्सिस की लाइन खींचना, बीच में ओ रखना और ऐसे थीटा कोण पर किसी वस्तु को फेंकना क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर, और ये ऐसे परवलयाकार पथ का अनुसरण करती हुई यहां आकर गिर जाएगी। बस ये चित्र आप कंप्लीट कर दीजिएगा। फिर ये वेग यू है तो इसके दो घटक, एक यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। कॉस कहां लिखेंगे? इसकी ट्रिक ये है कि जिधर थीटा बन रहा है उधर कॉस है, जिधर नहीं बन रहा उधर साइन है। और जो आपने यहां चित्र में किया वही आप लिख दीजिएगा कि क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर हमने इसको फेंका है, इसका वेग यू है, यू के दो घटक है, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्षैतिज दिशा में अभी मैं आपको दो बातें समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि किसी समय टी पर जो क्षैतिज विस्थापन है उसको हम एक्स ही मान लेंगे और ऊर्ध्वाधर विस्थापन को वाई मान लेंगे। तो जब भी हमको विस्थापन मतलब एस का मान रखना पड़ेगा तो क्षैतिज में हम एक्स रखेंगे और ऊर्ध्वाधर में हम वाई रखेंगे। और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो दिशाओं में गति का सेकंड समीकरण लगाना है, ये दिमाग में रख लेना आप। गति के दूसरे समीकरण से यह हल होगा, एक बार क्षैतिज दिशा में एक बार ऊर्ध्वाधर दिशा में। ठीक है, चलिए तो देखिए गति का दूसरा समीकरण लगाते हैं। सबसे पहले क्षैतिज गति हेतु, एक्स अक्ष के अनुदिश क्षैतिज गति हेतु। ठीक है, क्षैतिज गति मैंने क्या कहा था आपको कि एक बार क्षैतिज गति हेतु एक्स अक्ष के अनुदिश गति का दूसरा समीकरण लगाइए। गति का दूसरा समीकरण एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मान भरेंगे तो एस की जगह क्या लिखेंगे? मैंने अभी कहा था क्षैतिज दिशा में विस्थापन को आप लिखेंगे एक्स, तो यहां एस की जगह आप लिख दीजिए एक्स। यू की जगह क्या लिखेंगे? यू की जगह आप यू कॉस थीटा लिखेंगे क्षैतिज में। देखिए ये यू एक्स का मान हो जाएगा यू कॉस थीटा, ये क्षैतिज घटक है। और क्षैतिज दिशा में तो आपका त्वरण का जो ये कंपोनेंट बनेगा ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मान भरिए, देखिए एस की जगह एक्स, यू की जगह यू कॉस थीटा, टी की जगह टी आई और हाफ, और ए की जगह जीरो लिख दीजिए और टी स्क्वायर। मतलब ए एक्स आपका क्या है? जीरो है। तो यहां आपका ए की जगह आप लिख देना जीरो। अब ये जीरो तो ये पूरी संख्या जीरो हो गई। तो आपका एक्स का मान आया यू कॉस थीटा टी, और यहां से आप क्या करेंगे? x का जैसे ही मान आपका आ जाएगा u cos थीटा t, तो आप क्या करेंगे? देखिए x का मान u cos थीटा t आ गया। देखिए x इज इक्वल टू u cos थीटा t, तो t का मान निकाल लेना x बटे u cos थीटा, तो ये t का मान आ जाएगा। तो मतलब आप पहले क्षैतिज गति हेतु लेना एक्स के अनुदिश और t का मान निकाल के पटक लेना। तो देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी आपको प्रक्षेप्य का पथ परवलय होता है सिद्ध करना हो तो आपको दो बार गति का दूसरा समीकरण लगाना है। पहली बार x अक्ष के अनुदिश और लगा के x का t का मान निकाल लेना। ठीक है, और उसमें त्वरण जीरो रहेगा, क्योंकि देखिए वो तो ऊर्ध्वाधर घटक बनता तो बात थी, है तो क्षैतिज घटक है तो जीरो होना ही है ना, क्योंकि प्रक्षेप्य का जो त्वरण है उसमें जो बदलाव है वो ऊपर की तरफ हो रहा है। तो वो जब वाई अक्ष की दिशा में होगा तभी उसको हम काउंट करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना कि इस ए का मान यहां पर क्या आएगा? जीरो आएगा। अब जैसा आपने क्षैतिज गति तो एक्स अक्ष के अनुदिश किया, वैसा का वैसा आप ऊर्ध्वाधर
गति हेतु y अक्ष के अनुदिश। इसी की नकल करते चलेंगे, थोड़ा बहुत बदलाव लाएंगे। तो चलिए ऊर्ध्वाधर गति हेतु y अक्ष के अनुदिश गति का वही दूसरा समीकरण देखिए, ऐसा कैसा मैंने यहां से नकल कर लिया, इसको x की जगह y लिख दिया, क्षैतिज की जगह ऊर्ध्वाधर लिख दिया और यही आपका समीकरण लिख दिया। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मैंने यही कहा कि ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना है, y है, तो मैं s की जगह क्या लिखूंगा, y लिखूंगा। u की जगह पहले क्या लिखा था, u cos थीटा, अब मैं u की जगह क्या लिखूंगा, u sin थीटा, क्योंकि मेरा ऊर्ध्वाधर घटक कौन है, u sin थीटा। और t की जगह मैं t का मान लिख सकता हूं जो मेरे पास है x बटे u cos थीटा, ठीक है। और त्वरण a, अब देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा हूं, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, मतलब क्या हो रहा है कि मेरा जो त्वरण होगा वो माइनस जी होगा, क्योंकि मैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के या गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जा रहा हूं, तो आपका a का मान क्या हो जाएगा, माइनस जी, ठीक है। याद रखना कि त्वरण जो है ऊपर की तरफ जाने पर हम माइनस मानते हैं और नीचे की तरफ आने पर प्लस। तो देखिए अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, वैल्यू पुट करता हूं मैं, s की जगह मैंने लिखा y, u की जगह u sin थीटा, t की जगह t है ही, हाफ a की जगह मैंने लिख दिया माइनस जी और ये टी स्क्वायर हो गया। अब मैं यहां से उठा के t का मान रख दूंगा ये वाला x बटे u cos थीटा, बस कुछ नहीं करना। देखिए यहां भी यही किया था, देखिए आप ये पूरा वैल्यू रखा था और वैल्यू रखने के बाद चूंकि यहां पे जीरो हो गया था तो ये वैल्यू t की निकाल ली थी आपने। अब यहां पे आपके पास t का मान रखने की जगह है तो रख दीजिए x बटे u cos थीटा t की जगह। तो दोनों बार यहां t की जगह x बटे u cos थीटा और यहाँ टी स्क्वायर है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब टी स्क्वायर का मान पुट कर दीजिएगा। तो पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है मैंने लिख दिया, वो तो ए वाई की जगह माइनस जी कर दिया था, मतलब ए की जगह माइनस जी लिख दिया था। अब टी का मान रखा, टी का मान समीकरण एक से रखा तो वाई इजिकल टू हो गया यू साइन थीटा और टी की जगह लिखा एक्स बटे यू कॉस थीटा प्लस हाफ माइनस जी और टी स्क्वायर मतलब एक्स बटे यू कॉस थीटा का स्क्वायर। अब जो कटे वो काट दीजिए और बचे वो लिख दीजिए। ध्यान से देखिए यू से यू कट गया, साइन बटे कॉस हो जाएगा 10, देखो फिर से यू से यू कैंसल, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, एक्स है ही तो ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा, ठीक है। और ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस हाफ जी और एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या बन गया ये y बराबर, देखिए ध्यान से एक्स है, यू से यू कटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा और ये हो गया माइनस और ये जी, ठीक है। और अब ध्यान से देखिए ये आप ऐसा कैसा भी चाहे तो लिख सकते थे, है ना, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जितनी संख्या उन सबको लिख लो। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और देखिए ये हो गया माइनस जी और यहां क्या हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये दो है ही। आप तो पूरा ऐसा कैसा टिप देना, यहां से इसका स्क्वायर कर देना और ऐसा कैसा लिख देना, एक्स स्क्वायर आपका अलग कर लेना, या नहीं भी करें तो वो तो दिखेगा बाद में अलग। तो आपको कुछ नहीं करना है, होल स्क्वायर खोल दीजिएगा आप, ठीक है। अगर इतना आदर्श रूप में नहीं लिख पाए तो कुछ नहीं, होल स्क्वायर खोल दो। अब देखिए, अब आप इसको ध्यान से देखिए तो ये क्या है, यहां एक्स है, यहां एक्स स्क्वायर है और ये पूरा वाई का सूत्र है। तो अगर इसको मैं ए मान लेता हूं तो ये एक्स है, इसको मैं बी मान लेता हूं कोष्टक की संख्या को तो ये बी एक्स स्क्वायर है ना। तो ये वाई का मान आपका ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के तुल्य हो जाता है यहां पे। देखो अब मैंने ऐसा क्यों माना, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है तो मैं इस टेन थीटा को ए मान लेता हूं, यहां जी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, यू भी कांस्टेंट है तो मैं इसको बी मान लेता हूं। तो इस संख्या को मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं तो ये हो जाता है ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स एक्स वाली रखना है, बाकी सब उसको कांस्टेंट में ले लेना। तो ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर और ये जो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर होता है, ये परवलय का समीकरण होता है बेटा। तो फिर इसका मतलब ये समीकरण भी काय का है, परवलय का है, जहां पे ए का मान क्या है टेन थीटा है और बी का मान क्या है जी अपान टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। तो ये हो गया ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर जो y का मान है, परवलय का समीकरण है। तो हम कह सकते हैं इस आधार पर, समीकरण 2 के आधार पर कि प्रक्षेप्य का पद क्या होता है, परवलय होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। मेरे चैनल पर ही प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, क्षैतिज परास, महत्तम ऊंचाई और 11th के पूरे कोर्स के सारे वीडियो अपलोड हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं और ये हमारे चैनल का नाम है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।